जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। आपका जो एस्टेट का एग्जाम होना है दिसंबर में होना है, मैथ के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके वो मैं सारे कंप्लीट यहाँ से करवाऊंगा। तो जो भी मेरे चैनल पर स्टूडेंट नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। यदि एक सम अष्टभुज का प्रत्येक अंत्यकोण 135 डिग्री है तो अष्टभुज का बाह्य कोण क्या होगा, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। देखो 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से सम अष्टभुज का जो अंत्यकोण होता है जो 135 दे रखा है इसको माइनस कर देंगे सीधा। यहाँ से 135 डिग्री को अगर हम माइनस कर देंगे तो सीधा अष्टभुज का बाह्य कोण निकल कर आ जाएगा आपका कितना, 45 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेट होता है। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो औसत गति क्या होनी चाहिए। देखो मान लेते हैं ये उसके जो है ना ये डिस्टेंस है उसके स्कूल की और घर की। तो ये क्या करता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चाल गुणा में समय, आपको यहाँ से दूरी निकाल लेंगे कि भाई ये दूरी कितनी है, इसकी घर से स्कूल की दूरी जो है वो कितनी है। यहाँ पर देखेंगे कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल गुणा में समय कितना है 20 मिनट, और मिनट को क्या कर लेंगे घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे 20/60। 20 से काटेंगे तो 20 एकम 20 और 20 तिया 60 और 3 चौके 12। यहाँ से हमें पता चल गया कि 4 किलोमीटर दूर है उसका स्कूल घर से, ये डिस्टेंस आ गई। अब हमने क्या करना है, ये कह रहा है कि 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है। अगर 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो उसकी गति क्या होनी चाहिए, यानी कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। स्पीड आपने पता है क्या होता है, आपकी जो जो चाल होती है वो चाल आपने पता है क्या होती है, उसकी दूरी जितनी भी दे रखी है दूरी बटे में समय, समय कितना 15 मिनट में वो पहुंचाना है। 15 मिनट में अगर वो जाएगा 15/60 कर लेंगे क्योंकि चाल यहाँ पर क्या दे रखी है किलोमीटर में दे रखी है, और टाइम यहाँ पर 15 मिनट में कह रहा है कि स्कूल में जाना चाहिए। तो 15/60, तो 15 से यहाँ पर इसको काट लेंगे, 15 चौका 60 यानी 1/4। ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा यहाँ से, तो 4 गुणा में 4, आंसर आपका आ जाएगा कितना 16। तो उसकी जो चाल आ गई वो कितनी आ गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे हम इसका निकाल लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ये मान लेते हैं हम ये कोई वर्ग है और इसकी जो भुजा है ये भी एक है और ये भी एक है। तो आपको पता है कि जो इसका एरिया होता है क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा, तो यानी 1 गुणा में 1, तो कितना आ गया 1। तो ये उसका क्षेत्रफल आ गया वर्ग का। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल अगर भुजा को 2 गुणा कर दिया जाए तो यानी कि अब भुजा को क्या कर रहा है वो 2 गुणा कर रहा है। हमने पहले कितना लिया था 1, तो अब हम मान लेंगे 2 गुणा कर दिया तो ये हो जाएगी 2 गुणा। तो एरिया आपको पता ही है क्या होता है 2 गुणा में 2, भुजा गुणा में 2, भुजा गुणा भुजा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। पहले एरिया कितना था 1 था, अब एरिया कितना है 4 है, यानी कि कितने गुणा बढ़ गया 4 गुणा बढ़ गया। तो आपका आंसर आ जाएगा एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा 4 गुणा बढ़ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 450 सेबों में से 30% सड़े हुए हैं, कितने सेब ठीक है। देखो टोटल सेब कितने यहाँ पर 450 टोटल सेब हैं। अगर कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है आपको पता है, 30% अगर इसमें से ये सड़े हुए हैं यानी खराब हैं तो इसका मतलब जो ठीक सेब हैं जो अच्छी कंडीशन के हैं वो कितने बचेंगे 70% बचेंगे। तो इसको सीधा हम क्या कर देंगे 70/100। तो डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आ जाएगा ठीक सेबों का 7 5 35, 7 चौका 28 और ये आ जाएगा 31। 315 जो सेब हैं वो क्या हैं वो ठीक कंडीशन के हैं आपके, ये आपका ऐसे हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% का लाभ प्राप्त किया, 10% का लाभ प्राप्त किया है 220 रुपये में बेचकर। तदनुसार वह उसे कितने में बेचे कि उसे 30% का लाभ हो जाए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखो उसने नीता ने क्या किया है 220 रुपये में अगर बेचा है वस्तु को तो उसने 10% का प्रॉफिट लिया है। तो हम इसमें से क्या करेंगे सीधा 10% का प्रॉफिट कम कर देंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था वीडियो में। ऐसे हम निकाल लेंगे 10% का प्रॉफिट 100/110। अब ये आ गया कॉस्ट प्राइस।
वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब क्या करना है, इसको 30% प्रॉफिट पर बेचना है। तो अपने आप में 100% होती है कोई भी वैल्यू, तो इसको 30% सीधा हम 130/100 कर सकते हैं। इसको ऐसे इसको बेच देंगे तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से इस 0 को कैंसिल कर देंगे, 11 से इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22, यहाँ पर आ जाएगा 20। तो 13 और इसकी गुणा करेंगे 20 की, और 13 की गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, यानी कि 260 रुपये में बेचना पड़ेगा। तब उसे क्या हो जाएगा, 30% का लाभ हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि सरल ब्याज पर, सरल ब्याज का मतलब है साधारण ब्याज पर 20 साल में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने साल में 4 गुनी हो जाएगी। देखो 20 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुनी, तो कितने साल में वो 4 गुनी हो जाएगी। मैंने एक फार्मूला बताया था यहाँ पर, सीधा सीधा देखो 4 गुनी हो जाएगी, इसको लिखेंगे ऊपर 4 - 1 अपॉन जितनी भी वो 2 गुणी हो जाती है कितने साल में, 20 साल में, 2 गुणा लिखेंगे नीचे, 2 गुणा हो जाएगी 2 - 1, यहाँ ऐसे लिख लेंगे। और जितने भी वर्ष दे रखे हैं ना, 20 वर्ष में हो रही है तो यहाँ रखेंगे 20 वर्ष। तो अब यहाँ से 4 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3, 2 से 1 माइनस करेंगे तो कितना, 1। तो यहाँ से 3 की और 20 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 तिया 60, यानी कि 60 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल बतानी है। देखो ये है उसकी डिस्टेंस, मान लीजिए ये दूरी है, ये हम ये दूरी मान लेते हैं। क्या करता है, एक बार तो यहाँ से यहाँ तक जाता है और फिर वो वापस आ जाता है, इसी पे चाल उसकी अलग है। जाते हुए तो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और आते हुए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन x + y। ये हमारा फार्मूला होता है औसत चाल का, जब डिस्टेंस बराबर दे रखी हो। देखो 2 यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 × x का मतलब है जिस चाल से वो गया, यानी किस चाल से गया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, आया किस चाल से है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, अपॉन यहाँ पर x और y को जोड़ देंगे, यानी 5 और 4 को अगर मैं जोड़ दूँ तो अब आपका राइट आंसर मिलेगा आपको 5 चौका 20 और 20 दूनी 40, 40 बटे में 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 40 बटे में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये उसकी क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में बिजली के खंभे को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है हमने। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मान के चलो ये है रेलगाड़ी और यहाँ पर ये कोई खंभा है, इस पोल को पार करती है वो कितनी सेकंड में, 20 सेकंड में पार कर जाती है। अब डिस्टेंस क्या होएगी, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी जो रेलगाड़ी की जो दे रखी है ना लंबाई 180 मीटर, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अपने आप को ही तो ये क्रॉस करेगी, तो इसकी जो डिस्टेंस मानी जाएगी वो 180 मीटर मानी जाएगी। और आपको पता है चाल क्या होती है, चाल निकालना है हमने, चाल का फार्मूला हमारा क्या होता है, दूरी, दूरी का मतलब है 180। ये रेलगाड़ी की दूरी होगी, लंबाई है जो वही दूरी मानी जाएगी, और 20 सेकंड में पार करती है तो अपॉन में 20, 2 से 0 से 0 काट देंगे, 2 × 9 = 18। जो आपका राइट आंसर बनेगा चाल, वो बनेगा 9 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका चाल आ जाएगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछता किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बतानी है तो आप क्या करते, 9 मीटर प्रति सेकंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका ये राइट आंसर हो जाता है। इसको गुणा करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। देखो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो कह रहा है कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। मान के चलो आपका जो मूलधन है, यहाँ पर मूलधन हम मान लेते हैं कि वो 1 रुपया है, अब वो होना चाहिए 2 गुना, यानी कि अमाउंट, यानी कि मिश्र धन कह सकते हैं। ए का मतलब होता है मिश्र धन, मैंने यहाँ लिया अमाउंट इंग्लिश में। तो कह रहा है कि 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 होने का मतलब है जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो बनेगा 1 रुपया, क्योंकि 2 से -1 करना पड़ेगा। मूलधन 1 रुपया है और मिश्र धन कितना है, 2। मिश्र धन में ब्याज भी इंक्लूड होता है आपका, तो यहाँ से आपका ब्याज निकल के आया 1 रुपया। आपको फार्मूला पता है क्या होता है फार्मूला, देखो
इसका समय निकालने का, कितने समय में, समय निकालने का फार्मूला देखो, ब्याज 1 रुपया गुणा में 100 बटे में मूलधन 1 रुपया और गुणा में समय रेट ऑफ इंटरेस्ट दर कितनी है 20%। तो 20 से काटेंगे तो 20 पंजे 100। तो कितने समय में, तो आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 5 साल में 2 गुना हो जाएगा 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो ये आपका ऐसे है, राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरी वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।